आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जिसने लगभग 600 सालों तक राज किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सल्तनत काल मात्र 320 सालों तक रहता है और मुगल काल मात्र 200 सालों तक रहता है। फिर भी हम लोगों को सल्तनत काल और मुगल काल के बारे में तो पता है, लेकिन दक्षिण भारत के इस साम्राज्य के बारे में नहीं पता जो लगभग 600 सालों तक राज करता है। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राजा हर्षवर्धन के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है और मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। लेकिन राजा हर्षवर्धन का राज उत्तर भारत में नर्मदा नदी के ऊपर तक ही रहता है। तो भारत के दक्षिण में क्या चल रहा है, आइए देखें। तो उस समय भारत के दक्षिण में कुछ बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करते थे। उनमें से एक थे पल्लव। भारत के दक्षिण में स्थित आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 275 बीसी से 897 बीसी तक पल्लव साम्राज्य का शासन था। आपको याद होगा कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण में सतवाहनों का राज था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पल्लव सतवाहनों के सामंत थे जिन्होंने उनसे विद्रोह करके अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। तो कुछ इतिहासकारों का एक अलग ही मत है। इनके अनुसार पल्लव अभिलेखों में पल्लवों को भारद्वाज गोत्र तथा अश्वत्थामा का वंशज कहा गया है। इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कांची था, लेकिन इनका साम्राज्य उत्तर में पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक फैल गया था। इनकी भाषा प्राकृत, संस्कृत और तमिल थी। इनके काल में सनातन धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदाय के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ी और बौद्ध एवं जैन पंथ का प्रभाव कम होने लगा। इनके काल की वास्तुकला को द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। इनके काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जो अपनी कारीगरी और बारीकी के लिए आज भी भारत ही नहीं विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए कुछ मंदिरों की रोचक जानकारियों को आपके साथ साझा करते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था मौर्य काल में और गुप्ता काल आते आते वो अनेक विशेषताओं के साथ लैस हो गया था। दक्षिण में द्रविड़ शैली में बने मंदिर मिलते हैं जिन्हें पल्लवों ने जन्म दिया था। इनके काल के कुछ मंदिर हैं। शोर मंदिर, ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है जो द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके भीतर 3 मंदिर हैं, बीच में विष्णु और दोनों तरफ शिव के मंदिर हैं। महाबलीपुरम में स्थित इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित ये एक ऐसा मंदिर है जो विद्वानों से लेकर शोध छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में शिव और पार्वती के नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। पंच पांडव रथ मंदिर, महाबलीपुरम में स्थित इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर की सभी रचनाएं मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर या चट्टान को काट कर बनाई गई हैं। इसमें पांडवों के नाम के 5 और द्रौपदी के नाम का 1 रथ है। इसकी कारीगरी को देखते हुए इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि जब 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ इसी स्थान महाबलीपुरम और यहाँ के मंदिरों में गए थे। तो भारत के दक्षिण के लगभग 620 सालों तक शासन करने वाले पल्लव साम्राज्य का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चट्टानों को काटकर उन पर नक्काशी करके द्रविडियन स्टाइल के मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण के अलावा इनका सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान है, क्योंकि इनके काल में न सिर्फ सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ बल्कि संस्कृत भाषा को भी इस काल में विशेष महत्व दिया गया।
इतिहास में इनके योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी राजधानी कांचीपुरम आज भी सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये तो हुई पल्लव साम्राज्य की बात, जिसका इतिहास आज भी उसकी गौरव गाथा गा रहा है। मिलते हैं अगली बार दक्षिण के कुछ और ऐसे ही साम्राज्यों की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।